बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और क्लास 9 इंग्लिश की हम लोगों ने न्यू बुक जो कि अभी इसी ईयर 2025 में लॉन्च की गई, उसकी हम लोगों ने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दी है। और यूनिट नंबर 1 की हम लोग द सेवर ऑफ मैनकाइंड की डिटेल के साथ तमाम चीज़ें कर चुके हैं, एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें। आज हम करने जा रहे हैं जी यूनिट नंबर 2 पेट्रियोटिज्म जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट आपका सेम वही ट्रांसलेशन है, सेम वही चीज़ें हैं। और जो इसमें चेंजिंग है जी वो है जी आपकी एक्सरसाइज में, जो आपकी स्टार्ट हो जाती है पेज नंबर 20 से, जहाँ पे आपके पास सबसे पहले ग्लॉसरी है, उसके बाद आंसर था क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में हम जी सॉल्व करेंगे अपना बुक का पोर्शन, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे तमाम क्वेश्चन आंसर्स को डिटेल के साथ। तो आज आप निकालेंगे जी मेरे साथ अपने बुक का पेज नंबर 21, चैप्टर नंबर 2 पेट्रियोटिज्म का हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का पोर्शन। सबसे पहले आपके पेज नंबर 21 पे क्या है जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। Number 1 is the word patriot originates from option B, the Latin word patriota. 2 is what is considered a commendable quality according to the text. Text में कौन सी quality commendable बताई गई है? patriotism. Who led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland? Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. 4 is what are the supreme values for a patriot according to the text? So dignity, integrity and honor. Number 5. In which wars did many brave soldiers lay down their lives for Pakistan? The wars of 1965, 71 and the Kargil War 1999. ये हो गया जी आपका बी पार्ट। सी पार्ट पे आ जाती, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट। आपने सेंटेंसेस पढ़ने हैं और आपने बताना है कि वेदर ये कॉज है या फिर अफेक्ट है, और आपने नीचे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला सेंटेंस क्या है? पेट्रियट स्टैंडर्ड सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्रीज वैल्यूज। इस टेंस में से आप आइडेंटिफाई करोगे कॉज क्या है और अफेक्ट क्या है। इसमें कॉज क्या है जी? द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्रीज वैल्यू, ये आपके पास क्या है? कॉज। और अफेक्ट क्या होता है जी? पेट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस। ये हो गया पहला सेंटेंस। दूसरे में क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द वॉर्स ऑफ 1965 एंड 71 मैनी सोल्जर्स डिस्प्लेड ग्रेट करेज। इसका कॉज क्या है जी? वॉर्स ऑफ 1965 एंड 71 आपका कॉज है, और मैनी सोल्जर्स डिस्प्लेड ग्रेट करेज ये आपके पास क्या है जी? ये आपका अफेक्ट है। आगे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज नंबर 22 के पोर्शन पे। वो डी पार्ट के एक्सरसाइज में क्या कहा जा रहा है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू आइडेंटिफाई वेदर ईच इज अ फैक्ट और एन ओपिनियन। अब आपको पता है कि फैक्ट क्या होता है? फैक्ट हमारे पास कोई भी वेरीफाइड स्टेटमेंट, जब आपके पास कोई स्टेटमेंट जो वेरीफाइड होती है उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? फैक्ट। और ओपिनियन क्या होता है? ओपिनियन हमारे पास क्या होते हैं? कोई भी पर्सनल बिलीव्स, हमारी पर्सनल क्या चॉइस है, हमारा पर्सनल बिलीफ क्या है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? ओपिनियन। अब हमने क्या करना है? इसमें से आइडेंटिफाई करना है। पहला क्या है? पेट्रियट इज़ अ कमेंडेबल क्वालिटी। ये हमारे पास क्या है? एक ओपिनियन है, ये हमारा अपना पर्सनल बिलीफ है कि पेट्रियटिज्म यानी कि मुहिब वतनी क्या है जी? हमारे पास एक कमेंडेबल क्वालिटी। नंबर 2, मैनी सोल्जर्स वर अवॉर्डेड निशान हैदर फॉर देयर ब्रेवरी। अब ये तो एक फैक्ट है कि सोल्जर्स को, सिपाहियों को कौन सा एजाज़ से नवाजा जाता है? निशान हैदर। तो वो क्या है जी? फैक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई वेदर ईच इज अ जर्नलाइज स्टेटमेंट और एन एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन। अब क्या वो स्टेटमेंट जर्नलाइज्ड है, जनरल इन्फॉर्मेशन दे रही है आपको, यहाँ पे कोई एविडेंस भी प्रोवाइड करी, इसका आप बताओगे। सबसे पहला है मैनी सोल्जर्स शॉट ग्रेट ब्रेवरी ड्यूरिंग द वॉर्स ऑफ 1965 एंड 71। ये जर्नलाइज स्टेटमेंट है, इसको ऑप्शन क्या टिक करेंगे? जर्नलाइज स्टेटमेंट। बी इज मेजर तुफैल मोहम्मद वॉज अवार्डेड निशान हैदर फॉर हिज ब्रेवरी इन द 1965 वॉर। अब एविडेंस क्या दे रही है? क्या दे रही है ये सेंटेंस आपको कि इसमें एविडेंस क्या है कि निशान हैदर दिया गया कब? उनकी बहादुरी पे कब दिया गया? 1965 की जंग में। तो ये क्या है? ये एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन है आपके पास। नेक्स्ट आ जाए, रीड इट पैराग्राफ 2 ऑफ द यूनिट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैराग्राफ नंबर 2 अगर आप देखो अपने पीछे बुक में, तो पैराग्राफ नंबर 2 आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, पेट्रियोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ से लेके वैल्यूज तक। इसको पढ़ना है आपने और इस क्वेश्चन के आंसर करने हैं। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट? तो उस पैराग्राफ 2 का जो टेक्स्ट है उसका मेन आइडिया क्या है? पेट्रियोटिज्म रिक्वायर्ड सेक्रीफाइस। मुहिब वतनी हमसे क्या मांगती है? कुर्बानी मांगती है। नंबर 2, आइडेंटिफाई 2 वैल्यूज डैट आर ऑफ द सुप्रीम इंपॉर्टेंस टू अ पैट्रियट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट में कौन सी 2 इंपॉर्टेंट सुप्रीम क्वालिटीज़ बताई गई हैं? सो डिग्निटी और इंटेग्रिटी, खुद मुख्तारी और सालमियत। थर्ड, वट डू पैट्रियट्स डू टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट दीज वैल्यू। अब मुहिब वतन क्या करते हैं ऐसा कि वो इन इक़दार की हिफाजत भी कर सकते हैं, इनको महफूज भी कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम? दे रेंडर ग्रेट सेक्रीफाइसेस। नंबर 2, दे सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द country and nation. They safeguard the interest of the country and nation. Question number 4 is page number 23 पे आ जाए। नेक्स्ट आप, do you think that text presents a strong argument for the importance of patriotism? Why or why not?
क्या आपका जो टेक्स्ट है वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करता है मुहिब वतनी की अहमियत पे, क्यों, और अगर नहीं तो फिर उसकी भी वजह बतानी है आपने। हम क्या लिखेंगे, येस द टेक्स्ट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बाय हाईलाइटिंग पेट्रियोटिज्म्स रोल इन प्रोटेक्टिंग सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर, एम्फसाइजिंग करेज एंड सेक्रीफाइस। एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ इसका आंसर। येस द टेक्स्ट प्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बाय हाईलाइटिंग पेट्रियोटिज्म्स रोल इन प्रोटेक्टिंग सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर, एम्फसाइजिंग करेज एंड सेक्रीफाइस। नेक्स्ट आपका पेज नंबर 23 पे ही वोकैबुलरी का पोर्शन है। क्या लिखेंगे जी वोकैबुलरी में, क्या कह रहे हैं, डिड्यूस द इन्फरेंट मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स यूजिंग कॉन्टेक्स्ट क्लूज फ्रॉम द टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्लूज लेने हैं और उनके हमने क्या बताने, इन्फरेंट मीनिंग्स बताने। सबसे पहला आपका वर्ड है कमेंडेबल। कमेंडेबल का आपका कॉन्टेक्स्ट क्लूज क्या होगा, पैट्रियोटिज्म इज अ कमेंडेबल क्वालिटी। कॉन्टेक्स्ट क्यों लिखेंगे इसका, पैट्रियोटिज्म इज अ कमेंडेबल क्वालिटी, और इसका मीनिंग क्या होगा, प्रेस वॉर्थी और एडमायरेबल। प्रेस वॉर्थी और एडमायरेबल। रेंडर, पैट्रियट्स रेंडर ग्रेट सेक्रीफाइसेस। इनफेरेंट मीनिंग्स क्या होंगे, गिव और प्रोवाइड। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का कॉन्टेक्स्ट क्लू क्या होगा, पैट्रियट सेक्रीफाइस फॉर देयर कंट्री, और इनफेरेंट मीनिंग क्या होगा, गिविंग अप समथिंग वैल्यूएबल। देन हमारे पास क्या है जी सोवरेनिटी, इसका कॉन्टेक्स्ट क्लू क्या होगा, अ पैट्रियट वैल्यूज द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, और इनफेरेंट मीनिंग क्या होगा, सुप्रीम पावर और इंडिपेंडेंस। यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर ईच वर्ड। अब हमने एक डिक्शनरी को यूज़ करते हुए इन वर्ड्स की क्या फर्दर इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। आप इनके प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपको स्क्रीन के सामने जो है वो कैमरा में शो हो रही है, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन इस तरह से लिखेंगे, हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आप लोगों के लिए फिर भी मेंशन कर दिया, आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कमेंडेबल का डिक्शनरी मीनिंग लिखेंगे अप्रूवल। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये फॉल करता है अंडर कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव, और इसकी एटामोलॉजी क्या होगी कि किस जुबान से निकाला गया, ये आप लिखेंगे फ्रॉम लेटिन कमेंडेबल टू प्रेज, कमेंडेयर टू प्रेज। ये आपके पास क्या आ गया इसका, कि निकला कहाँ से, लेटिन वर्ड से। रेंडर, रेंडर का आप डिक्शनरी मीनिंग लिखेंगे टू प्रोवाइड और गिव। मैं साथ साथ जो है वो डिक्टेट करती जा रही हूँ ताकि अगर आपको देखने में राइटिंग इशू कोई अगर आ रहा है तो वो आपको क्लियर हो जाए। रेंडर का डिक्शनरी मीनिंग है टू प्रोवाइड और गिव। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब, और इसकी एटमाइलॉजी क्या है, फ्रॉम लेटिन रेंडर टू गिव बैक, रेंडर टू गिव बैक। सेक्रीफाइस की डिक्शनरी मीनिंग क्या आएगा, गिविंग अप समथिंग वैल्यूएबल फॉर अ ग्रेटर कॉज। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन और वर्ब दोनों में आता है, और इसके टाइमोलॉजी क्या है, लैटिन वर्ड है, और कहाँ से निकला है, सेक्रीफिसिज्म, SACRIFICIUM से ये निकाला गया है, परफॉर्मिंग सेक्रेड राइट्स। सोवरेनिटी का डिक्शनरी मीनिंग क्या है, सुप्रीम पावर और अथॉरिटी। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन है, और ये कहाँ से है जी, फ्रेंच और लेटिन से है, और इसकी क्या एटमोलॉजी है, सुपरेनस, SUPERANUS, सुपरेनस यानी कि अबव, ऊपर। ये हो गया पार्ट बी। सी पार्ट में क्या कह रहा है, कंपेयर द डिक्शनरी डेफिनेशंस विद योर इन्फरेंसेस। अब आपने इसकी क्या डिक्शनरी डेफिनेशंस को क्या करना है, इन्फरेंसेस सबूतों के साथ इसको क्या करना है जी, कंपेयर करना है इन वर्ड्स को। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे द इन्फेरेंट मीनिंग अलाइन क्लोजली विद द डिक्शनरी डेफिनेशंस। द इन्फेरेंट मीनिंग अलाइन क्लोजली विद द डिक्शनरी डेफिनेशंस। बोथ emphasize praise for commendable, giving for render, giving up for a greater cause, for sacrifice and ultimate control for sovereignty। आंसर एक दफ़ा दोबारा आप लोग देख लें। द इन्फेरेंट मीनिंग अलाइन क्लोजली विद द डिक्शनरी डेफिनेशंस। बोथ emphasize praise for commendable, giving for render, giving for sacrifice and ultimate control for sovereignty। ये हो गया जी आपका पार्ट सी। नेक्स्ट आ जाते हैं जी अपने पार्ट डी की तरफ। Use a dictionary to find and write the different word patterns for the word sovereignty. Complete the chart below by identifying the correct form of the word sovereignty and its related form. क्या वर्ड है आपका बेस वर्ड, sovereignty। नाउन फॉर्म में भी आप क्या लिखेंगे, sovereignty। वर्ब फॉर्म ज़्यादातर जो है वो इसकी नहीं होती, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, sovereign। एडजेक्टिव फॉर्म में भी आ जाएगा sovereign, एंड वर्ब फॉर्म में भी क्या आ जाएगा, sovereignly। ठीक है, sovereignly। ये होगी आपकी इनकी डिफरेंट फॉर्म्स। ई है राइट सेंटेंसेज यूजिंग ईच फॉर्म ऑफ द वर्ड सोवरेनिटी। अब आपको कि आपने यहाँ पे नाउन फॉर्म में लिखेंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब, क्योंकि एज अ वर्ब जो है वो ये ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता। नाउन फॉर्म में सबसे पहला सेंटेंस आप लिखोगे द कंट्री सोवरेनिटी वॉज रिस्पेक्टेड। एडजेक्टिव में लिखोगे द किंग इज़ द सोवरेगन रूलर। एडवर्ब फॉर्म में लिखेंगे द कंट्री एक्टेड सोवरेगनली इन इट्स डिसीजन। ये क्या हो गया, एडवर्ब। नेक्स्ट आ जाते हैं जी आपके पास टेंसेज हैं। टेंसेज आपके पास प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ये आपके यहाँ पे पूर्ण इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसी के रिलेटेड नीचे आ जाए अपनी एक्सरसाइज के पोर्शन पे, पोर्शन पेज नंबर 25, पोर्शन ए।
रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड आइडेंटिफाई देयर टेंसेस। आपने क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, उस पर वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको वर्ब्स को आप अंडरलाइन करोगे और टेंस आइडेंटिफाई करोगे। सबसे पहला जो है वो आपके पास जो वर्ब है वो क्या है, वॉक्स, और ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, ऊपर आप मेंशन करोगे। फिर आगे देखें जी कि येस्टरडे शी वॉक्ड, वॉक्ड आपके पास क्या है, वर्ब है, और कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट। विद हर फ्रेंड्स बिकॉज हर बाइक वॉज ब्रोकन, टुमारो शी विल राइड, शी विल राइड को आप अंडरलाइन करेंगे, ये कौन सा, सिंपल फ्यूचर, हर बाइक अगेन। मारिया हैज़ बीन अटेंडिंग दिस स्कूल फॉर 3 years, अंडरलाइन करें जी, हैज़ बीन अटेंडिंग, और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एंड शी लव्स इट, लव्स को आप अंडरलाइन करेंगे, कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर शी विल हैव कंप्लीटेड हर प्राइमरी एजुकेशन, और शी विल हैव कंप्लीटेड को आप अंडरलाइन करेंगे, कौन सा टेस्ट आपका टेंस है जी, फ्यूचर परफेक्ट। बी पोर्शन को आप एज अ होमवर्क सॉल्व करेंगे, किस तरह से कि आपने 5 डिफरेंट टेंसेस को यूज़ करना है और डेली डायरी के तौर पे आपने उसमें अपना डे बताना है एज अ डायरी। सी पार्ट पे आज है, जो कि आज की इस पोर्शन लेक्चर का लास्ट होगा, और भी बाकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। रीड द इवेंट्स लिस्टेड बिलो, आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन ईच इवेंट, प्लेस द इवेंट्स ऑन द टाइम लाइन इन द करेक्ट सीक्वेंस बेस्ड ऑन द टेंसेज एंड द गिवन डेट्स। हम अरेंज किस तरह से करेंगे, पास्ट टू सिंपल हम लोग जाएंगे और अरेंजमेंट करेंगे। पहले हम टेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये टेंस कौन सा है। आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बाय जून नेक्स्ट, क्योंकि क्या लग गया जी, विल हैव, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग गई, तो ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट। आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स राइट नाउ, अब आई एम स्टडिंग है, इज आर एम का यूज़ है फर्स्ट फॉर्म और ING, तो ये क्या है जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आई विजिटेड कराची 2 years ago, ये सिंपल पास्ट है। आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट 3 weeks, हमारे पास हैव बीन वर्किंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर येस्टरडे इवनिंग, हैड फिनिश्ड आ गया, तो ये कौन सा टेंस है आपके पास, पास्ट परफेक्ट। अरेंजमेंट में क्या करेंगे, मैंने अरेंजमेंट इस तरह से लिखा हुआ जी, थर्ड आपके पास सबसे पहले आएगा, सिंपल पास्ट को हमने क्या रखा जी, सबसे पहले हम लोगों ने सिंपल पास्ट का टेंस रखा है, उसमें थर्ड वाला आएगा विजिटेड कराची 2 years ago। देन आपके पास आएगा फिफ्थ वाला, आई हैड फिनिश माई होमवर्क बिफोर डिनर येस्टरडे इवनिंग। सी में आएगा आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट 3 weeks। डी में आएगा आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स राइट नाउ, और ई में आएगा आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बाय द जून नेक्स्ट। ये हो गया जी आपका आज का लेक्चर कंप्लीट। आज के लेक्चर में हमने पेज नंबर 26 तक का काम जो वो कंप्लीट कर लिया। मुझे उम्मीद होगी कि ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। और लास्ट में जाते हुए जी मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।